हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन का लास्ट पार्ट, दैट इज़ पैरामीटर पासिंग इन सी प्रोग्रामिंग। किस तरीके से पैरामीटर्स को पास किया जाता है फंक्शन में, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में किस तरीके से पास किया जाता है, उसके कुछ टाइप्स हैं। तो वो देख लेते हैं हम। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर्स कितने टाइप के होते हैं जो हम पास करते हैं। तो एक होता है एक्चुअल पैरामीटर और एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। पैरामीटर्स वो डेटा होते हैं जो हम पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में। तो एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं? जो हम पास कर रहे हैं कॉलिंग फंक्शन से। जैसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को, तो जो हम डेटा उसमें डालते हैं कॉल करते टाइम, वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे कि जब एक कोई फंक्शन है fun फन करके, हम इसे कॉल कर रहे हैं और इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं, जैसे कि 10 20 इस तरीके से। ये वाले पैरामीटर कौन से हैं? ये हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है। अब दूसरा आता है फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं? जैसे हमने ये कॉल किया, अब ये जो डेटा है उस फंक्शन में जाएगा। जो एक्चुअल फंक्शन हमने लिखा हुआ है उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे जो इस फंक्शन को स्टोर करेंगे। तो वो वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? हमारे फॉर्मल पैरामीटर। जैसे कि हम ऐसे करके फन करके हमने एक बनाया हुआ है, उसमें हम लिखते हैं ऐसे इंट a एंड इंट b। ठीक है, यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी आ जाती है इसके अंदर। तो ये जो पैरामीटर है ए एंड बी, ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉल करते टाइम जो हम पैरामीटर डालते हैं वो हो गए एक्चुअल पैरामीटर। और जो फंक्शन के अंदर होते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग डालते हैं फंक्शन बनाते टाइम, जो इन पैरामीटर को अपने अंदर स्टोर करते हैं, वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो दो टाइप के ये पैरामीटर हो गए। इसी के ऊपर बेस ये हमारा सारा लेक्चर रहेगा। इस वजह से आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए कि कौन से हैं, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देख लेते हैं कि एक्चुअल, इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। एक्चुअल पैरामीटर आर द पैरामीटर दैट आर पास्ड इन द कॉलिंग फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन में जो पास हो रहे हैं वो एक्चुअल हो गए। और फॉर्मल पैरामीटर्स आर द पैरामीटर दैट आर डिक्लेयर्ड एट कॉल्ड फंक्शन। तो ये कॉल्ड फंक्शन है, इसको कॉल किया जा रहा है, ये कॉल्ड फंक्शन है। तो इसमें जो डिक्लेयर किए गए हैं, ये डिक्लेयर किए गए हैं ये वेरिएबल्स, ये हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। तो अब आते हैं हम टाइप्स पे। हमारे कौन से पासिंग टाइप्स हैं, पासिंग पैरामीटर टाइप्स हैं। तो दो टाइप के होते हैं। एक है कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू डाल के जब हम कॉल करते हैं तो उसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है। इसी क्या क्या फीचर्स हैं वो सब हम देख लेते हैं। हेयर द कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर। जब हम वैल्यू लिखते हैं इस तरीके से, ऐसे 1 10 एंड 20 इस तरीके से, या फिर यहाँ पर ए या बी भी लिख सकते हैं, ए या बी। इस तरीके से जब हम पास करते हैं तो ये डायरेक्ट पास नहीं हो रहे होते। इसलिए क्या होता है, इनकी एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में पास हो रही होती है। जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो जो कॉल्ड फंक्शन है उसमें ये इसकी कॉपी पास होती है। ठीक है, डायरेक्ट ये पूरा पास नहीं होता, कॉपी बनती है इसकी एक और वो पास हो जाती है। इफ़ एनी चेंज अकर इन द फॉर्मल पैरामीटर। अब पास करने के बाद फॉर्मल पैरामीटर्स में, मतलब जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है उस फंक्शन के अंदर मान लेते हैं ये एक्सेप्ट करता है इन वेरिएबल्स को और उसमें कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, फंक्शन की हमने पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ टास्क हो रहा है। अगर उस टास्क के दौरान इन वेरिएबल में कुछ वो चेंज कर देता है तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को, क्योंकि उसमें कॉपी गई हुई है। कॉपी में तुम कुछ भी चेंज करोगे, ओरिजिनल में थोड़ी ना चेंज होगा, वो कॉपी में ही चेंज होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, एक्चुअल पैरामीटर्स जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। देख लेते हैं इसके एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मेन हमारा स्टार्ट होता है, इसमें हमने दो इंट टाइप के वेरिएबल लिए n1 एंड n2। ठीक है, एक हमने फंक्शन की यहाँ पे डिक्लेरेशन करी है, डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, ये डिक्लेयर किया है कि कोई एक हम फंक्शन बनाने वाले हैं स्वैपिंग, उसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा क्योंकि हम कुछ भी उसमें रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और उसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, कौन कौन से? इंट टाइप के दोनों होंगे। ठीक है,
अब कौन से करेंगे वो हम उसी टाइम बताएंगे जब हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब n1 में हमने पुट कर दिया है 10, असाइन कर दिया है 10, एंड n2 में असाइन कर दिया है 20। अब आगे चलते हैं। अभी सिंपल हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं दोनों वैल्यूज़ को। पहले जो वैल्यू है हम वो प्रिंट करवा देंगे। तो बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने के पहले हम क्या करने वाले हैं, दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करने वाले हैं। तो स्वैप करने से पहले n1 इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, एंड n2 इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो प्रिंट हो जाएंगे ये दोनों। आउटपुट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बिफोर स्वैपिंग n1 क्या हो जाएगा, 10 ही होएगा, एंड n2 जो है वही रहेगा 20। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम स्वैपिंग को कॉल करते हैं फंक्शन को n1 एंड n2 के साथ। अब ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे हैं एक्चुअल वेरिएबल। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स। क्या है ये, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो ये हो क्या रहा है, ये हो रही है फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, इसमें हमने क्या डाला है, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो जब कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स डालते हैं। हमने इसके साथ इसको कॉल किया है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन के पास चले जाते हैं। पहले ये वाली लाइन तो बाद में एग्जीक्यूट होगी, पहले तो ये कॉल होगा, तो इसके पास चलते हैं हम। ये हमारा फंक्शन है स्वैपिंग, इसमें इंट a एंड इंट b। अब ये है फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये हो रही है फंक्शन की डेफिनेशन, हम पूरी लिख रहे हैं कि उसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कॉल्ड फंक्शन। तो कॉल्ड फंक्शन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। ए में क्या आ गया, n1, क्योंकि n1 और n2 से हमने कॉल किया था। ए में क्या आ गया, n1, और बी में आ गया n2। तो n1 की वैल्यू क्या थी, 10, n2 की वैल्यू क्या थी, 20। तो ए में अब आ गया है 10 और बी में आ गया है 20। अब क्या करेंगे, हम इसको स्वैप करेंगे। सिंपल सा है ये टेक्निक स्वैप करने की। एक वेरिएबल ले लेते हैं टी में हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ टी अब क्या हो गया है, 10। अब ए में कुछ भी ओवरराइट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ए में हम क्या डाल रहे हैं, बी की वैल्यू। अब ए हमारा क्या हो गया है, बी 20, और बी में क्या डाल रहे हैं हम, टी की वैल्यू। टी क्या था, 10। ठीक है, तो बी हो गया हमारा 10। तो देखिए स्वैप हो गया ना, ये ए आ गया 20 और बी आ गया 10। लेकिन ये स्वैप तो हो गया यहाँ पर, लेकिन ये किस में स्वैप हुआ है, ये कॉपी में स्वैप हुआ है, क्योंकि हमें जो मिली है वो एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी है। तो कॉपी में स्वैप हुआ है। तो क्या इसकी ये जो चेंज हमने किया है ये ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉपी थी। कॉपी में कुछ भी चेंज करोगे, एक्चुअल में तो एक्चुअल पैरामीटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं हम इसमें क्या आगे आता है। ये पूरा हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हमारा कंट्रोल दोबारा वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे हमने इसको कॉल किया था। ये देखिए यहाँ पर आ गया, जो काम करना था वो हो गया। अब प्रिंट एफ चलाते हैं। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग n1 की वैल्यू आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अब आपको बताती हूँ इसमें क्या आता है। आफ्टर स्वैपिंग n1 इज इक्वल टू 10 ही रहेगा, और n2 भी वो ही रहेगा जो था 20। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इसकी सिर्फ कॉपी गई है, क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू भेजी है। जब भी हम सिर्फ वैल्यू से कॉल करेंगे, हाँ, उसकी एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी जाएगी, और कॉपी में कोई भी चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये स्वैपिंग कॉल करने का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस केस में फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें यही चलाना है, स्वैपिंग का ही हमें फंक्शन चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चेंज इसमें रिफ्लेक्ट हो। तो आगे हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। अब हमारा सेकंड टाइप आ जाता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस से कॉल करेंगे। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस। कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको, तो कहीं भी कंप्यूटर लैंग्वेज में आप रेफरेंस पढ़ते हैं, रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। क्योंकि हमने जो पैरामीटर होते हैं या जो वेरिएबल होते हैं, ए बी या जो भी हम ले रहे हैं,
आपको पता है वो उसको एक मेमोरी अलॉट होती है जिसका नाम ये होता है, ये वेरिएबल का नाम ही उस जगह का नाम होता है। तो इसका कुछ एड्रेस होता है, लाइक 100 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये होता है हमारा रेफरेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं एड्रेस। अब देखते हैं इसको यूज़ करके हम कैसे पैरामीटर को पास करते हैं। इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले। हियर द रेफरेंस ऑफ एड्रेस ऑफ एन एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर। इसमें क्या होता है, रेफरेंस और होगा ये। इसमें क्या होता है, एड्रेस की कॉपी एक बनती है, एड्रेस की कॉपी हम फॉर्मल पैरामीटर में पास भेजते हैं, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर में क्या मिलता है हमें, एक्चुअल पैरामीटर की एड्रेस की कॉपी, ठीक है। तो एड्रेस एक तरीके से समझें आपके एड्रेस पहुंचता है वहां पर। फॉर्मल पैरामीटर मस्ट बी पॉइंटर वेरिएबल। अब जो फॉर्मल पैरामीटर है, मतलब कि जहाँ पे हमने फंक्शन को राइट किया हुआ है, वहाँ पे ऊपर जो पैरामीटर हम डाल रहे हैं, जो कि हमारे जो भी हमें मिलेगा उसको रिसीव करने वाला है, उसमें सेव होने वाला है, वो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, पॉइंटर होने चाहिए। पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को स्टोर कर पाते हैं, जो नॉर्मल वेरिएबल होंगे वो एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। तो एड्रेस को अगर हमें स्टोर करवाना है तो हमें पॉइंटर वेरिएबल लेने पड़ेंगे टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। हियर एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर विल रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर। अब क्या होगा, अब हम जो भी चेंज करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में, उस फंक्शन के दौरान कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर में, क्योंकि हमने पूरा एड्रेस भेजा है। अब एड्रेस भेजा है तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है, चेंज डायरेक्टली उसी में हो रहा है, ना कि किसी की कॉपी में, ना कि इसकी कॉपी में, इसकी वैल्यू में ही चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल हमारा है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, उसमें चेंज रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा। कैसे करना है, अब इसको हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे पॉइंटर हमें लिखना है, कैसे सेंड करना है। यहाँ पे मेन हमारा शुरू होता है, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। एक वेरिएबल हम दो लेंगे, n1 n2 पहले की तरह। यहाँ पर ये इसकी डिक्लेरेशन आ गई जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं स्वैपिंग करके। अब इसमें क्या है, इंट स्टार। इंट स्टार इसका मतलब क्या है, ये दर्शा रहा है इसमें जो पैरामीटर्स आएंगे वो पॉइंटर टाइप्स होंगे, ठीक है। इंट टाइप के पॉइंटर्स होंगे, ओके, इंट टाइप के पॉइंटर्स होंगे। तो आगे चलते हैं, n1 इज इक्वल टू 10 लिख दिया है, n2 इज इक्वल टू 20, दोनों को असाइन करवा दी है वैल्यू। प्रिंट एफ करेंगे, बिफोर स्वैपिंग n1 इज दिस एंड n2 इज दिस। नॉर्मल है जैसे हमने पहले करवाया था, कुछ भी ना करके पहले हम दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देते हैं। तो आ जाएगा बिफोर स्वैपिंग n1 इज इक्वल टू 10 ही रहेगा क्योंकि अभी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एंड n2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसको हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल किया है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या भेजना है, अब इसमें पॉइंटर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2। ये n का साइन क्या शो करता है, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ऑफ n1 सेंड कर रहे हैं और एड्रेस ऑफ n2 सेंड कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलिंग हो रही है। तो कॉलिंग में जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल पैरामीटर हमने क्या भेजा है, एड्रेस भेजा है। अब इसके पास डायरेक्ट हम फंक्शन के पास चले जाते हैं, कंट्रोल वहीं पर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है इसमें, वॉइड स्वैपिंग, जैसा कि हमने इसकी डिक्लेरेशन करी थी कि हमारे पास क्या, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंट टाइप का एक पॉइंटर होगा a, इंट टाइप का दूसरा पॉइंटर लिया है हमने b। तो ये जो पॉइंटर्स होंगे ये क्या करेंगे, एड्रेस को रिसीव करेंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो कॉलिंग करते टाइम एड्रेस भेजा है ना, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। अब इनमें जो चेंज आएगा ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल में भी, ठीक है, एक्चुअल में भी। वही काम इसमें हमें करना है, वही काम हमें इसमें करना है। वैसे ही इंट एक टी ले लेना है वेरिएबल, ये हम नॉर्मल ले सकते हैं क्योंकि अभी इसका हमें सिर्फ एक ही काम है, हमें
स्वैपिंग के लिए यूज़ करना है, तो इसको पॉइंटर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको नॉर्मल हम ऐसे ही इंट टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं। तो टी में हमने क्या डाला, ए का एड्रेस, ठीक है, ए का एड्रेस है, इसमें ए का एड्रेस डाला। देन यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, एड्रेस ना लेकर के मैं डायरेक्ट आपको वही वैल्यू ही चेंज करके दिखा रही हूँ इसमें, क्योंकि चेंज अल्टीमेटली वैल्यू में ही होना है, ठीक है। तो टी में आ गया 10, अब बी की वैल्यू आ जाएगी ए में, तो ए में क्या आ गया 20, अब टी की वैल्यू आ जाएगी बी में, तो बी में क्या आ गया 10। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। पहले ए था 10 और बी था 20, अब हो गया ए 20 और बी हो गया 10। अब ये एक्चुअली में चेंज हो गए हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉपी में चेंज नहीं हुआ है, ये एड्रेस के ज़रिए से हमने करा है, इसलिए हमारे एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो गया है। तो अब इसका आउटपुट क्या रहेगा, अब देखते हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे कंट्रोल आ गया। अब प्रिंट एफ चलेगा आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग N1 क्या हो जाएगा हमारा 20 एंड N2 क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से जब भी हमें इस टाइप का कुछ करना होता है, स्वैपिंग वगैरह, या इस तरीके से कोई भी आपका ऐसा कोई प्रोग्राम है जहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू में चेंज दिखाना है, चेंज करना है, तो हम पास बाय रेफरेंस से ही काम करेंगे। पॉइंटर्स, यहाँ पे पॉइंटर्स ही इसको रिसीव कर सकते हैं एड्रेस को। ये एड्रेस हमने सेंड करा है, इसको कौन इसको स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। सेम वैसा ही रहेगा और सारा प्रोग्राम। तो ये ही दो टाइप थे, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब एड्रेस होता है, जिस वेरिएबल को भी हम पास कर रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। तो यही दोनों टाइप हैं। थोड़े से हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पास बाय रेफरेंस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।